खबर मध्य प्रदेश से, जहां क्रिकेट फैंस के लिए एक बुरी खबर है। इंदौर के होलकर स्टेडियम के पिच को आईसीसी ने खराब घोषित कर दिया है। बता दें कि होलकर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच खेला गया, जो कि महज 2 दिन और 1 सेशन में ही खत्म हो गया। पिच में गेंद को उछाल भी कम मिल रही थी, जिसकी वजह से आईसीसी ने यह बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले से निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों को निराशा हाथ लगे है। तो एक तरफ विराट कोहली और अनुष्का शर्मा उज्जैन महाकाल दरबार पहुंचे, मंगल कामना उन्होंने की, लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के क्रिकेट फैंस के लिए एक बुरी खबर है, जहां पर इंदौर के होलकर स्टेडियम के पिच को आईसीसी ने खराब घोषित किया है। आपको बता दें कि होलकर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच खेला गया, जो कि महज 2 दिन और 1 सेशन में ही खत्म कर दिया गया। पिच में गेंद को उछाल भी काफी कम मिल रही थी और इसी वजह से आईसीसी ने रेफरी के रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों होलकर मैदान में काफी सारे मैचेस हुए हैं, लेकिन इसके बाद अब ये बड़ी और अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। तो 2 दिन और 1 सेशन में जिस तरह से खेल खत्म हुआ, उसके बाद पिच में और जिस तरह से गेंद को उछाल भी कम मिल रही थी, इसकी वजह से आईसीसी ने यह फैसला लिया है। और यह भी जानकारी सामने आ रही है कि 1 साल के लिए, आगामी 1 साल के लिए यहां पर मैचेस को रद्द भी किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जो क्रिकेट प्रेमी हैं, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से लगातार कई मैचेस हो रहे हैं, उन मैचेस को देखते हुए लोग भी काफी उत्साहित थे, क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह था। लेकिन ये जो खबर अब निकलकर सामने आ रही है, इसकी वजह से क्रिकेट प्रेमी भी काफी निराश। चलिए इस खबर पर जरा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शालिनी हारिया इस वक्त इंदौर से हमारे साथ जुड़ रही है। शालिनी, जिस तरह से पिच की खबर निकलकर सामने आ रही है, यह भी माना जा रहा है कि 1 साल के लिए यहां पर मैचेस पर बैन भी लग सकता है, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल रचना, देखिए 5 दिवसीय मैच था, वनडे का तीसरा टेस्ट था, लेकिन जिस तरह से निराशा हाथ लगी, उसके साथ ही कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। मैच 2 दिन और तीसरे दिन यानी कल केवल 1 घंटे ही चला और उसके बाद जो टीम इंडिया है वो हार गई। जब हार के कारणों पर पूरी समीक्षा की गई तो उसमें ये पाया गया कि पिच सबसे ज़्यादा खराब थी, जिसकी वजह से जो भारत का परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं बिगड़ा। अब इस पूरे मामले को लेकर आईसीसी के पास रिपोर्ट पहुंच चुकी है और अब ये फैसला लिया जा सकता है कि 1 साल के लिए हो सकता है कि होलकर स्टेडियम में किसी भी तरह के मैच पर बैन लग जाए। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर एकदम से जो होलकर स्टेडियम रहा है वो भारत के लिए हमेशा से ही अजय रहा है, हमेशा लकी साबित हुआ है। भले इसकी मेज़बानी के लिए इंदौर इसी वजह से सबसे ज़्यादा मैचेस जो है मध्य प्रदेश में कहीं मिल रहे थे तो वो शहर इंदौर का होलकर स्टेडियम था, लेकिन जिस तरह से पिच इस बार खराब बताई जा रही है वो निश्चित तौर पर एमपीसी एक बड़े सवालों के घेरे में है। इसके साथ ही बीसीसीआई ने भी जो रिपोर्ट है वो तलब कर दी है आईसीसी को। ऐसे में अब पिच को लेकर और साथ ही साथ पिच क्यूरेटर जो है उन पर भी सवाल या निशान जो है वो खड़े हो रहे हैं। इसके पहले के जो मैचेस हुए थे रचना, उसमें लाल मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था और जब लाल मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था उस मैच में जो इंडिया है वो जीती थी, यानी इसके कुछ ही महीने पहले जो मैच हुआ था उसमें इंडिया जीती थी। लेकिन एकदम से जब टेस्ट सीरीज की बात आई तो पिच को बदला गया, लाल मिट्टी को हटाया गया। तो ऐसे में पिच को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरह से रिपोर्ट खास तौर पर जारी की है कि पिच में की खराबी को लेकर जो भारत का परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं बिगड़ा है। ऐसे में बेहद ज़्यादा निराशा स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के लिए, साथ ही साथ जितने दर्शक थे वो भी बहुत ज़्यादा मायूसी के साथ गए, क्योंकि हर किसी को उम्मीद थी कि कम से कम मैच जो है 5 दिन तक चलेगा। लेकिन मौजूदा दौर में जिस तरह के हालात बने, 2 दिन के मैच के बाद तीसरे दिन हर एक फैन ये बोल रहा था कि आज तो इंडिया जीत जाएगी, लेकिन 1 घंटे के अंदर जो मैच है वो सिमट गया और ऑस्ट्रेलिया जीत गई। ऐसे में कई बड़े सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। 1 दिन के अंदर, 1 या 2 दिन के अंदर पूरी जो डिटेलिंग रिपोर्ट है वो मिल जाएगी और उसके बाद निश्चित तौर पर हो सकता है कि होलकर स्टेडियम में
वो 1 साल का बैन भी लग सकता है, जबकि जो अपकमिंग जो मैचेस है वो भी यहाँ पर होने हैं। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सिर्फ इंतजार है कि क्या डिसीजन जो है वो आईसीसी लेता है। और बिल्कुल उसके शालिनी, बाद क्योंकि ही- पहले ही मैच जल्दी खत्म होने की वजह से खेल प्रेमियों में निराशा है। ऐसे में हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जो बैन की खबर निकलकर सामने आ रही है ये बिल्कुल भी ना लगे, ताकि आगामी दिनों में भी खेल प्रेमियों को वहां पर निराशा ना हो। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी।